नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। मैं मोला शैल शुक्ला आपके साथ उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत करते हैं। बढ़ते खबरों की ओर। कोरोना महामारी का असर कुंभ मेले पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल कोरोना वायरस के चलते इस बार कुंभ मेले की अवधि घटा दी गई है। इस साल कुंभ मेला 1 से 30 अप्रैल तक ही चलेगा। बता दें कि पहले कुंभ मेले की शुरुआत 27 फरवरी से होनी थी। अब इसका समापन 27 अप्रैल को होना था, लेकिन अब कुंभ मेला 1 से 30 अप्रैल तक ही चलेगा। देखिए इस रिपोर्ट में। हरिद्वार महाकुंभ 2021 को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। वर्तमान समय में महाकुंभ को लेकर व्यवस्थाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि महाकुंभ मात्र 30 दिन का होगा, यानी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। कुंभ की व्यवस्थाओं को पूरा करने के लिए प्रशासन अपने स्तर पर तैयारियां कर रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से भेजी गई गाइडलाइंस के अनुसार कुंभ के दिन को कम करने की बात कही गई थी। लिहाजा राज्य सरकार ने 30 दिन का महाकुंभ कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच हरिद्वार महाकुंभ का आयोजन होगा। इस दौरान महाकुंभ के लिए कोई भी स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। बता दें कि बाबत मुख्य सचिव की ओर से रेलवे मंत्रालय को पत्र भी भेजा गया था, जिस पर सहमति बन गई है। लिहाजा सिर्फ महाकुंभ क्षेत्र से यात्रियों को बाहर ले जाने के लिए ट्रेनों की व्यवस्था की जाएगी। पहले तय किया गया था कि महाकुंभ को लेकर जो स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी उस पर रोक लग चुकी है। इसके साथ ही कोई भी अतिरिक्त बस महाकुंभ में नहीं चलाई जाएगी। अगर कोई भी बस लगाई जाती है तो पहले उत्तराखंड सरकार से परमिशन लेना अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया कि महाकुंभ को देखते हुए केंद्र सरकार से वैक्सीन की मांग की गई थी, जिसके तहत 1,46,000 वैक्सीन प्राप्त हो गई हैं, जो कुंभ में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ ही महाकुंभ के व्यापारियों को भी लगाई जाएगी। वैक्सीन कर्मचारियों और व्यापारियों को महाकुंभ से पहले ही लगा दी जाएगी। महाकुंभ की अवधि कम करने के बाद हरिद्वार के व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के दौरान व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में उन्हें उम्मीद थी कि महाकुंभ से उनके नुकसान की भरपाई हो सकेगी। कुंभ स्नान के लिए इस बार पहले पंजीकरण कराना जरूरी होगा। इस बार 12 अप्रैल, 14 अप्रैल और 27 अप्रैल को शाही स्नान के साथ कुंभ संपन्न होगा। सभी आश्रम, धर्मशाला, होटल, अतिथि गृह में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को हरिद्वार आने की 72 घंटे पहले तक की नेगेटिव कोविड RT-PCR लेकर आना जरूर होगा। कुंभ मेले के दौरान अनावश्यक भीड़ भाड़ से बचने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए अहम स्नान, पर्व स्नान, शाही स्नान के दिन केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुलेंगी। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। उत्तराखंड के गढ़वाल, कुमाऊं के पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है। देहरादून में हल्के बादल छाए रहने के आसार हैं। हालांकि देहरादून में फिलहाल मौसम साफ बना हुआ है। मौसम केंद्र के निदेशक ने बताया कि गढ़वाल के उत्तराकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और कुमाऊं के बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले में मौसम करवट ले सकता है। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी और निचले इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 27 और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने के अनुमान है। आसमान में घने बादल घिरने लगे और तेज हवाएं चलने लगी। देखते ही देखते आसमान में काली घटाएं छा गई। चक्राता में हल्की बूंदाबांदी के साथ ठंड भी बढ़ गई। क्षेत्र के लोगों ने एक बार फिर सर्दी महसूस की। निचले इलाकों में आप बारिश के आसार लगातार
नजर आ रहे हैं, जहां पर मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिख रहा है। तो आपको खबर बता रहे हैं कि जहां पर न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और निचले इलाकों में बारिश के आसार लगातार बने हुए हैं। उच्च हिमालय क्षेत्र में पिछले 4 दिनों से लगातार हिमपात हो रही है, तो वहीं पंचाचूली में नागनीधुरा में दिन भर हिमपात होता रहा। पिछला चिपला की पहाड़ी भी सुबह बर्फ से लकदक नजर आई। हालांकि मनुष्यारी सहित अन्य निचले इलाकों में मौसम सामान्य रहा। वहीं उच्च हिमालय क्षेत्र में हिमपात के कारण चीन सीमा के लिए बनाई जा रही मुनस्यारी मिलम सड़क का काम रोक दिया गया है, लेकिन मौसम अनुकूल होने पर बीआरओ के लास्पा कैंप तक हेलीकॉप्टर के निर्माण सामग्री और खाद्यान्न पहुंचाया जा रहा है। लास्पा में मौजूद बीआरओ के ऑपरेटर और मजदूर बर्फ पिघलने पर केवल जेसीबी की मदद से सड़क कटिंग कर रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से बर्फबारी के कारण वहां पर 2 फीट से अधिक बर्फ जमी हुई है। उत्तराखंड में कोरोना के 53 नए मरीज मिले, जिनमें से 2 संक्रमितों की मौत हो गई। इनके साथ ही राज्य में कल मरीजों की संख्या 96,920 हो गई, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1682 पहुंच गया है। 96 मरीज अस्पतालों से डिस्चार्ज किए गए हैं। इससे राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या महज 564 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, हिटरी, माफ करिएगा, टिहरी और उत्तरकाशी जिलों में एक भी नया संक्रमित केस नहीं मिला है। राज्य के सभी जिलों से कुल 11,000 से अधिक मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे जा चुके हैं। 11,000 से अधिक सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 9,000 से अधिक सैंपल की जांच होना भी बाकी है। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर 4.28%, जबकि रिकवरी रेट 96.22 हो गई है। तो आप देख सकते हैं 6 जिलों में कोरोना के रिकॉर्ड में अब कमी आई है, जहां पे प्रदेश में 53 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। लेकिन ओवरऑल कोरोना केस अब घटने शुरू हो गए हैं। कोरोना की रफ्तार धीमी हो गई है। 6 जिलों में कोरोना का कोई केस फिलहाल नहीं मिला है, यानी प्रदेश में 53 नए लोग इस समय कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और फिलहाल में 2 संक्रमितों की मौत भी हो चुकी है। तो कोरोना की रफ्तार आफ्टर ऑल धीमी नजर आ रही है, लेकिन फिर भी 6 जिलों में कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया है। तो वहीं प्रदेश में 53 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 6 शहरों में अभी तक कोई संक्रमित व्यक्ति सामने नहीं आया है। तो इससे ये कहा जा सकता है कि कोरोना की गति अब धीमी होने लग गई है। उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला किया है। प्रदेश में अब हर तरह के प्लास्टिक कैरी बैग पूरी तरह बैन कर दिए जाएंगे। प्लास्टिक उपयोग करने वालों पर अब जुर्माना लगेगा। प्रमुख सचिव वन और पर्यावरण आनंद वर्धन ने इसके आदेश दे दिए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। प्रमुख सचिव की ओर से किए गए आदेश में कहा गया है कि प्लास्टिक कैरी बैग पूरी तरह से प्रतिबंधित होंगे। इसके साथ ही किसी भी रंग या साइज के नॉन ओवर पॉली प्रोपिलाइन बैग भी इस्तेमाल नहीं किए जा सकेंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स, ढाबे या होटल से प्लास्टिक या थर्माकोल के बैग या डिब्बे में पका हुआ खाना लाना भी पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। अगर कोई ऐसा करता पाया गया तो उनको जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं किसी शादी, पार्टी या घर में थर्माकोल, प्लास्टिक या अन्य तरह के वन टाइम यूज बर्तन, कटलरी सेट, जूस स्ट्रॉ प्रयोग करना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके इस्तेमाल पर भी जुर्माना लगेगा।
रुड़की एसडीएम चौक के पास स्टेट बैंक का एटीएम उखाड़ने के प्रयास और पुलिस पर फायरिंग करने के मामले में 3 लोगों को सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आधा दर्जन लोगों ने देर रात एसबीआई के एटीएम को तोड़ने का प्रयास किया था। गश्त के दौरान पुलिस टीम को देखकर आरोपियों ने पुलिस पर फायर झोंक दिए थे और मौके से गाड़ी लेकर फरार हो गए थे, जबकि पुलिस टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उसके कब्जे से गैस कटर, गैस सिलेंडर और एटीएम तोड़ने वाले उपकरण भी बरामद किए गए थे। 16 जनवरी को रात्रि जो घटनापुर में हुई थी, इसमें एटीएम काटने की कोशिश की गई थी। जब उसमें पुलिस मौके पर पहुंची थी तो ये जो व्यक्तिगण हैं ये फायर करते हुए वहां से भागे थे। इस संबंध में मुकदमा पुलिस द्वारा लिखा गया था और पूर्व में इसमें अभियुक्तों की अरेस्टिंग हुई थी। उसी क्रम में आज 3 अभियुक्तों की अरेस्टिंग हुई है और उसके साथ उनकी गाड़ी और जो भी ये लोग इक्विपमेंट यूज़ कर रहे थे और उनके द्वारा और जानकारियाँ दी गई थी। तो जो एटीएम तोड़ने का जो प्रयास था उसमें ये एक अरेस्टिंग सीओ हमारे रुड़की और इंस्पेक्टर रुड़की के निर्देशन में। लश्कर में प्राइम टीवी की खबर का असर देखने को मिला। आपको बता दें कि लश्कर में चाइनीज मांझा से कई लोग घायल हो गए थे और इस खबर को प्राइम टीवी ने बेहद प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने हरकत में आई और खबर का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने चाइनीज मांझा के खिलाफ एक अभियान चलाया। यह अभियान नगर पालिका परिषद के अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने संयुक्त रूप से चलाया गया। इस दौरान दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई कि अगर कोई भी दुकानदार चाइनीज मांझा बेचता पाया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो लश्कर में प्राइम टीवी की खबर का संज्ञान लेते हुए खबर चलाने के बाद प्रशासन ने हरकत में आया और चाइनीज मांझा के खिलाफ ये अभियान चलाया गया था। तो प्राइम टीवी की खबर का असर देखने को मिला लश्कर में, जहां पर चाइनीज मांझा बेचा जा रहा था। तो इस पर प्राइम टीवी की खबर का असर हुआ है, जहां पर अधिकारियों ने उस पर संज्ञान लिया और हर दुकानदारों को ये बात कही गई, सख्त हिदायत के साथ कही गई कि अगर अब चाइनीज मांझा कहीं बिकता हुआ नजर आया तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।